से लॉकडाउन 3 शुरू होगा और ये अगले 14 दिनों तक यानी 17 तारीख तक रहेगा। समझा जा सकता है कि शासन, प्रशासन या फिर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आप घर में रहिए और घर में रहकर ये जो है वायरस का चेन उसको तोड़िए। लेकिन इन्हीं बीच में एक और चीज़ दिखी, वो ये कि सड़कों पे संस्थाएं लिखा रही हैं, और यदि हम इस मैसेज की बात कर लें यदि, तो लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा आपके हाथ, संस्था आगमन है। समझा जा सकता है कि ये मैसेज उन राहगीरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो बिना वजह शहर में घूमते हैं, या ये कहा जाए कि घरों से बाहर निकलते हैं और न केवल वो व्यवस्था को धता बताते हैं बल्कि लोगों के लिए कारण वजह भी बनते हैं, परेशानी की सबक बनते हैं। निश्चित तौर पर यह कारगर एक प्रयास हो सकता है। कैसा जा सकता है? आने जाने वालों लोगों के लिए एक बड़ी संदेश दी जाएगी। ये जगह हम आपको बताते चले, ये संकट मोचन तिराहा है और संकट मोचन तिराहे पे है। आइए हमारे साथ कुछ ऐसे जाबाज सिपाही हैं, ऐसे लोग हैं ट्रैफिक के, जो लगातार लोगों को न केवल ये सीख दे रहे हैं कि वो घरों में रहें, बल्कि टोका टोकी भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि बेवजह आप क्यों सड़क पे आए। आइए हम पूछते हैं कि इन सुरक्षा जो संदेश दिया हुआ है इनका क्या असर होगा। सर एक चीज़ बताइए, ये संदेश लिखा जा रहा है, क्या लगता है कितना कारगर और कितना मतलब? नहीं, अच्छा पहल है ये जो है, कम से कम इसकी वजह से लोगों में जागरूकता आएगी और इससे काफ़ी सुधार होगा लोगों में। और बाकी हम लोग तो प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, ये भी अच्छा प्रयास है संस्था का और इसकी वजह से काफ़ी अच्छी पहल है, लोगों को जागरूक होने में मिलेगी मदद। देखिए बात वहीं आई, निश्चित तौर पर लोगों को एक पहल दी जा रही है, एक रास्ता दिखाया जा रहा है, एक सुझाया जा रहा है उपाय, और उसको पालन करने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर लोगों को एक सबक दी जा रही है इस बात की कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। आप भी सड़क पे दिन भर रह रहे हैं, कुछ लोगों को आप लोग प्यार से समझा रहे हैं, कुछ लोगों को समझा रहे हैं, कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ती है जो लाजमी है, होता भी है। ये बताइए कैसा लग रहा है ये संदेश जब आप सड़कों पे देख रहे हैं, तो इस संदेश का असर किस तरह से लोग आने जाने वाले कैसे लेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हर आदमी अपने हिसाब से अपना प्रयास कर रहा है कि कहीं से भी लोगों को ये नॉलेज आए, जागरूक हो जाएं लोग। मुँह से कह के, दीवार पर लिखे, बैनर से, पम्पलेट से, या फिर जैसे आप लोग ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। तो ये जो इस समय इतनी महामारी चल रही है, और कोई इसकी दवा वगैरह नहीं होने के नाते अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है। अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत जो डाइट प्लान है वो सब करते रहेंगे, तो अपने हाथ से ही अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो देखिए साफ सी बातें हैं कि इस बीमारी को तोड़ने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए जो सबसे कारगर और उचित उपाय है वो निश्चित तौर पे लोग अपने आप को सुरक्षित करें। और ये जो मैसेज की भी बात यदि हम करें तो इस मैसेज में भी यही लिखा गया है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। मतलब साफ है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, किसी दूसरे के उम्मीद में न रहिए। आइए हम एक और अपने भाई से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो दिन भर सड़कों पे रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतों की परेशानियों से सामना करना पड़ता है, इन मैसेजों का कितना इनको पे कारगर होता है। भैया एक चीज़ बताइए, इस टाइप के मैसेज शहर में कई जगह लिखे हैं, जी, तो क्या प्रभाव, क्या लगता क्या है? ये काफ़ी अच्छा सराहना है आपके जो आगमन संस्था के सौजन्य से जो चौराहों पे, जगह जगह चौराहों पे मैसेज दिया जा रहा है, और इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से लोगों में असर भी दिख रहा है। लोग लॉकडाउन का बहुत ही सहूलियत से अपने जब उनको ज़रूरतें हैं तभी निकल रहे हैं, अनावश्यक रोड पे काफ़ी कम लोग निकल रहे हैं, और इसका काशी की जनता का बड़ा सहयोग भी मिल रहा है। इसके लिए ये बधाई के भी पात्र हैं कि बेचारे हमारे इतने प्रयासों को सफल बनाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के माध्यम से जो ये मैसेज दिया जा रहा है, ये अच्छी पहल है। देखिए निश्चित तौर पे जब कोई संदेश दिया जाता है, कोई मैसेज दिया जाता है, तो वो दूरगामी होता है, दूर तक जाने की एक उम्मीद रखी जाती है, और ये भी मैसेज कुछ ऐसा ही है। समझ सकते हैं कि ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए जो बिना वजह सड़क पे आते हैं। हालांकि सारे लोग बिना वजह सड़क पे नहीं आते हैं, कुछ अपने काम से आते हैं, लेकिन ये मैसेज सही मायने में उन लोगों के लिए है जो बिना वजह सड़क पे आते हैं और व्यवस्थाओं को धता बताते हुए अव्यवस्था फैलाते हैं। समझा जा सकता है कि ये प्रयास लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। संस्थागत यदि हम बात करें तो राहुल जी, कितनी जगह ये लिखाया गया है अभी तक, क्या लगा? 15 से 16 जगहों पे लिखवाए हैं। क्या प्लान है आगे का? आगे भी और भी चौराहे जितने भी है बनारस के, कोशिश करेंगे कि सारे चौराहे पे लिखवाया जाए। देखिए संस्था का ये प्रयास है कि जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उन पर ये संदेश दिया जाए, और संदेश का जो उद्देश्य होगा वो बिल्कुल साफ होगा कि लोग
इन चीज़ों से बचें, बिना वजह घर से न निकले, बिना वजह सड़कों पे न घूमें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संतोष ओझा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को